अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इंतहाई मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार हुआ है, ईद के पहले दिन ही मैंने बनाया था। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है और ये सेला चावल का मैंने ज़र्दा बनाया है, बिल्कुल निखर के बहुत ही बेहद मज़ेदार बना है। और ये ज़र्दा आप घर पे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। मैं इसमें कुछ ऐसी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसको फॉलो करते हुए आप बहुत मज़ेदार ज़र्दा घर पे बना सकते हैं। आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो वॉच करनी है और इंशाल्लाह ज़र्दा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ज़र्दा बनाने की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने सेला चावल लिए हैं और सबसे पहली टिप ये है कि ज़र्दा बनाने के लिए अगर सेला चावल आपने यूज़ करने हैं तो सेला चावल का ज़र्दा बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप 6 से 8 घंटे तक उसको भिगो कर रखें। अब ये जो मैं अक्सर रात में चावल भिगो देती हूँ सोते वक्त, तो सुबह उठ के ज़र्दा बनाती हूँ। लेकिन ये मैंने सुबह 4 बजे भिगोए हैं और तकरीबन 10 बजे ज़र्दा बनाया था। तो आपने देखा 6 घंटे तक ये भिगोए हुए हैं और बहुत अच्छे गीले हुए हैं। अगर ये सही गीले नहीं होंगे तो फिर ज़र्दा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, सख्त सा बनेगा। तो सेला चावल को यूज़ करने का ये ख़ास टिप है। अब पानी उबलने पे आ गया तो मैंने पानी में से चावलों को निकाल के छान लिया और इसको मैं उबलते हुए पानी में डाल दूँगी। पानी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला है और बस मैं इसमें चावलों को बॉयल कर लूँगी। जब चावल बहुत ज़्यादा अच्छे से भीगे हुए होंगे तो फिर इसको बॉयल होने में सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे। बस 2 से 3 उबाल आएंगे तो चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से वो बॉयल हो जाएंगे और उनमें बिल्कुल भी एक कन्नी नहीं रहेगी और ना ही वो सख्त रहेंगे। चावल हमारे बॉयल होने शुरू हो गए हैं। बस 1 से 2 बॉयल अभी इसको अच्छे से आएंगे तो मैं इसको मसल के देखूंगी और जब ये अच्छे से नरम पड़ जाएंगे तो मैं फ़ौरन इनको निकाल लूँगी। बस बहुत ज़्यादा इनको नहीं बॉयल करना। अगर ये कम भीगे हुए होंगे तो फिर सख्त सख्त सा ज़्यादा बनेगा और वो रबड़ी सा होगा। अच्छा, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखें, मैं आपको हाथ पे रख के इनको दिखाऊंगी। देखें 2 बॉयल आने पे देखें कितने अच्छे नरम से होके टूट गए हैं। बस अब मैं इनको निकाल लूँगी। उसके अलावा मैंने क्या इसमें इस्तेमाल किया है, ये जो मिठाई बनाई हुई थी मैंने उसकी तरबूज़ की मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये 2-3 जो है वो सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी मैंने यूज़ किया है। और ये 3 कलर का रंग यूज़ किया है, सब्ज़ और सुरख है और ऑरेंज कलर का। और 700 ग्राम चीनी यूज़ की है क्योंकि 1 किलो मैंने चावल भिगोए हैं। 1 कप डालडा घी है और साथ ये खुश्क मेवे हैं। सारे सब मैंने धो के छील के साफ़ करके काट के रख लिए हैं। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। चावल देखें बॉयल होकर मैंने छान लिए, 2 टोकरियों में अलग अलग निकाले हैं क्योंकि एक में ज़रा ज़्यादा थे तो नहीं निकल सके। और ये पूरा 1 किलो का ज़र्दा है। अच्छा, अब उसी देगचे को जो है मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया और पानी भी इसमें खुश्क कर दिया है। पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और मैंने 1 कप घी जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। और उसके अंदर ये जो खुश्क मसाले मैंने रखे हुए थे, दालचीनी, 5 से 6 लौंग हैं और 3 सब्ज़ इलायची हैं, ये ज़रा इसके अंदर किड़कड़ाएंगी तो अच्छी सी इनकी खुशबू जो है वो फिर पूरे ज़र्दे में शामिल हो जाएगी। अच्छी सी ये तीनों चीज़ें ज़रा फ्राई हुई हैं। ये भी ख़ास टिप है, आपने डायरेक्ट चीनी नहीं डालनी, पहले इनको डालना है ताकि फिर इनकी खुशबू और जायका अच्छा सा जो है वो सारे ज़र्दे में शामिल हो जाए। क्योंकि वैसे तो इनको डालने का कोई मकसद नहीं है, घी में ज़रा ये फ्राई होंगे तो अच्छा सा इनका जायका आएगा। बस 2 से 3 मिनट ये फ्राई हुए हैं तो फिर मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। और चीनी क्योंकि अब डायरेक्ट घी है, गर्म है सख्त, तो इसके अंदर चीनी हमने डाली है तो पानी लाजमी डालना है। उसकी जगह आप आधा कप दूध भी डाल सकते हैं। आधा सा कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब इसको मैं थोड़ी देर हल्की आग पे पकाऊंगी ताकि चीनी बिल्कुल सही से डिज़ोल्व होनी चाहिए। चीनी अगर इसी तरह रहेगी सख्त, मतलब बीच में हल नहीं होगी, शीरा नहीं पकेगा और आप उसके अंदर चावल डाल देंगे तो फिर वो भी ज़र्दा पानी छोड़ देगा और बिल्कुल भी सही नहीं पकेगा। अब मैंने देखा है, काफ़ी देर से मैं हिला रही हूँ लेकिन चीनी नहीं गल रही, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के इसको ढक्कन दे दिया। तो फिर ये हल्की आग पे ज़रा अच्छी सी मेल्ट हो गई है। देखा, अब झाग बन गई है, ऑयल भी ऊपर आ गया और चाशनी हमारी जो है वो अच्छी सी पक चुकी है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच लेमन का जूस डाल दिया। ये मैंने फ्रीज़र में निकाल के रखा हुआ था पहले से, उसी में से मैंने निकाल के इसके अंदर डाल दिए। इस तरह जो है वो चाशनी अच्छी सी चमकदार सी बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है।
अब हमारी चाशनी अच्छी सी पक गई है, इसको मैंने हल्की आग पे फिर थोड़ी देर रखा है। तो अब देखें, अब इसका आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, अब ये पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। चाशनी को भी अच्छा सा पकाना बहुत ज़रूरी है। अगर चीनी इसमें से सख्त हो तो फिर जैसे ही चावल डलते हैं तो चीनी चावलों का पानी खींच लेती है और बस फिर ये पानी पानी हो जाते हैं। अब जब चाशनी हमारी अच्छी से पकी है तो मैंने दोनों जो बर्तनों में चावल बॉयल करके रखे थे वो सारे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। बस इनको अच्छा सा मिक्स करना है चीनी में। बड़ी ईद पे हर साल मैं ज़र्दा बनाती हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग भी बनाएंगे, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़र्दा भी बेहद मज़ेदार बनने वाला है। अब ये जितना भी मैंने खुश्क मेवा ट्रे के अंदर डाल के रखा हुआ था, इसमें छुहारे काट के रखे हुए हैं, नारियल है, बादाम की गिरियाँ और मेवा है। अच्छा, मैंने ये सारा जो है इसके अंदर मिक्स कर दिया। जो खुश्क मेवा मैंने डाला था उनको अच्छा सा मिक्स कर दिया और देखें हल्का हल्का कुछ है पानी नीचे, उसको मैं थोड़ी देर खुश्क करूँगी क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर कलर डाले तो वो नीचे फैल जाएंगे सारे। तेज़ आंच पे ज़रा सा थोड़ी देर इनको खुश्क करने के लिए मैंने रख दिया था। जब चावल नीचे से अच्छे से खुश्क हो गए हैं तो फिर मैंने एक साइड पे ऑरेंज कलर डाल दिया है। आप ये कलर खुश्क भी डाल सकते हैं, मैं कभी कभी खुश्क डालती हूँ। और इस बार मैंने इनको दूध के अंदर मिक्स किया था। चौथाई चम्मच कलर जो है मैंने दूध के अंदर मिक्स करके अलग अलग रखा हुआ था। अब जिस तरह तरतीब से मैंने ऑरेंज कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर डाला है, इसी तरतीब से मैं इसके ऊपर जो अशरफियाँ उनको भी डाल दूँगी। ये अशरफियाँ मेरी घर की बनी हुई हैं, इनकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंशाल्लाह। ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज डाल दिया, रेड के ऊपर रेड और ग्रीन के ऊपर ग्रीन। और अच्छा सा इसको मैंने दम लगा के कपड़े का और ऊपर वज़न रख दिया और 10 से 15 मिनट मैं इसको दम पे रहने दूँगी। दम मैंने खोल दिया, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ज़र्दा बना है। बिल्कुल शादियों वाला टेक्सचर है इसका, बहुत ही मज़ेदार, बेहद आसान रेसिपी है और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। और एक बार फिर मेरी तरफ़ से ज़र्दे समेत आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, किस तरह खिल के सारे चावल एक जैसे पके हैं। और देखा पानी नीचे नहीं था तो उसकी वजह से कलर भी बिल्कुल नहीं फैला, हर कलर अपनी जगह बिल्कुल एक जगह पे कायम था। और साथ सफ़ेद चावल भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसको डालने का भी तरीका, आपने सारे ज़र्दे को एकदम से मिक्स नहीं कर देना, बस थोड़े थोड़े सफ़ेद चावल, ग्रीन, रेड और ऑरेंज जो है वो हल्के हल्के मिक्स करके आपने रखने हैं। अगर सारों को एकदम जो है वो मिक्स कर दो तो बस फिर वो उसके अंदर सफ़ेद चावल नहीं रहता, सफ़ेद चावल भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।